बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इलेक्शन कमीशन ने कुछ अर्सा कबल पीटीआई के हवाले से एक फैसला महफूज किया था, जो इंतखाबी निशान इन्होंने मांगा था और जिनके इलेक्शन का तनाज़ा है उस हवाले से। तो अब इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और पीटीआई को ये कहा है कि आपने अपने पार्टी दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए, इसलिए पार्टी दस्तूर के मुताबिक जनाब सही सही ज़ाब्ता के मुताबिक आप इलेक्शन करवाएं 20 दिन के अंदर अंदर, वरना फिर वो आपको इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो अलाट नहीं होगा। क्या पीटीआई में इलेक्शन हो जाएंगे? क्या इमरान खान पार्टी के सदर बन सकते हैं? कानूनी पोजीशन क्या है और पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है? पीटीआई के अंदर भी बड़ी वारदातें चल रही हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर बड़ा तवील इंटरव्यू दिया है हामिद मीर को साबिक सदर आसफ अली जरदारी ने, और जो बयानिया है बिलावल भुट्टो जरदारी का, तो उसको उन्होंने, वो कहते हैं बदतमीज़ बच्चा, उस टाइप इंटरव्यू है। उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर क्या जो बहरिया टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, उसके बाद अलकादर ट्रस्ट और जो 19 करोड़ पाउंड आए थे बरतानिया से, वो केस ख़त्म हो गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से 2 व्लॉग मैंने किए हैं, और अब ये मेरी खबर नहीं है। जो लाहौर के रिपोर्टर्स हैं, जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब के करीबी हलकों के साथ राब्ते में हैं, उनका ये कहना है कि मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों के साथ भी, जो ज़ाहिर हम ख्याल जजेस हैं, उनके साथ मुशावरत भी कर रहे हैं। और क्या अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो क्या उनकी मुराद जो हैं वो बच जाएंगी? जो जज इस्तीफ़ा देते हैं ना, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, कि एक ऐसी मिसालें मौजूद हैं, तो वो कबल वक्त रिटायरमेंट लेता है दरअसल। और जब वो कबल वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त देता है तो उसके बाद उसकी जो पेंशन और दीगर रिटायरमेंट की मराहत होती हैं वो नहीं मिलती हैं। हत्ता कि मलक क्यूम, वो जो टेप स्कैंडल के जरिए के हवाले से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, और राशिद अजीज़ खान साहब, उन्होंने भी कबल वक्त रिटायरमेंट ली थी, और जो मराहत थी वो उन्होंने ली थी, पेंशन भी ली थी, और जो मिलते हैं पैसे इकट्ठे मिलते हैं रिटायरमेंट पे, वो भी लिए थे। तो क्या मुज़ाहिर अली नकवी साहब को ये मराहत मिलेंगी? इस हवाले से जो उनके मशीर हैं वो 2 तरह के मशवरे दे रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आप इस्तीफ़ा दे देते हैं और वो खामोशी से आपकी कार्रवाई ख़त्म कर देती है आपके खिलाफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जनाब आप तो वो इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, अब तो जज ही नहीं रहे, तो फिर तो बात ठीक है, फिर दे दें आप इस्तीफ़ा। लेकिन अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपकी इस बात को नहीं मानती, आपके इस्तीफे पर खामोशी इख्तियार नहीं करती, तो फिर इस्तीफा देने का कोई फायदा नहीं। फिर आप लड़े, लड़ाई करें, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें उस फैसले को, अगर आ जाता है फैसला, अगर आप हक पे हैं तो। और हक वाली जो बात है, वो जो दलाइल दिए गए हैं और जो शवाहद रखे गए हैं, उससे तो यही लगता है कि नकवी साहब नहीं बचेंगे। और फिर जो परवेज़ मुशर्रफ केस है, उसमें भी इस बात का इम्कान मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन दे देगी। पहले भी इनके खिलाफ एक मुकदमे में ऑब्जर्वेशन आ चुकी हुई है, और वो मुकदमा जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी गया था। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास 209 आर्टिकल के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनती है, और आर्टिकल 210 जो है वो ये कहता है कि जो काउंसिल है किसी भी मामले की इंक्वायरी के लिए, उसके पास वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर हुक्म जारी करती है ना, तो आर्टिकल 210 के मुताबिक उसकी पाबंदी उसी तरह लाजम है तमाम हाई कोर्ट्स पे, मुतहद अदलिया पे, इंतज़ामिया पे, जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो। और अगर वो चाहे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनका इस्तीफ़ा आ जाए, लेकिन मामला जो इंक्वायरी है वो ख़त्म ना करें, और कहीं जनाब इंक्वायरी करें, नैब को भी भेज सकते हैं, किसी भी इदारे को वो भेज सकते हैं, जनाब इसके खिलाफ जो कानून कहता है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो ये एक थोड़ा सा मसला जो है वो बना हुआ है बीच में, मेरी इतला के मुताबिक, कि जनाब ये अगर इस्तीफ़ा दे भी दें तो फिर जान तो छूटनी नहीं, तो
तो फिर इस्तीफा देने का क्या फ़ायदा? हाँ, अगर वो वहाँ कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जनाब चलो इस्तीफा दे दें, हम भी चुप कर जाएँगे, फिर बात बन सकती है और बात बनती हुई मुझे नज़र आ नहीं रही। और फिर जो बहरिया टाउन की दरख़्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई। वो दरख़्वास्त क्या थी? ये मेरे ख़्याल 2019 में ये जजमेंट आई थी और उसमें उन्होंने ये इन पे 5 खरब 60 अरब रुपए जो है वो जुर्माना किया था और वो रकम जो है इन्होंने 7 साल के अंदर-अंदर जमा करवानी थी। तो बीच में कोरोना का मसला आ गया। इन्होंने शुरू में तो पैसे जमा करवा दिए जो हुक्म था अदालत का उसके मुताबिक, लेकिन बाद में इन्होंने एक दरख़्वास्त दे दी मेरे ख़्याल 2020 में कि जनाब कोरोना आ गया है, कारोबार बड़ा मंदा बढ़ गया है, तो ये जो हमने रकम देनी है सुप्रीम कोर्ट को ज़रा रीशेड्यूल कर दें। ये चाह रहे थे कि जनाब 2-3 साल की मोहलत और मिल जाए। तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जनाब, जो 21 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया था कि जनाब आप 7 साल के अंदर-अंदर जमा करवाएँगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, आप पैसे जमा करवाएँ, जो भी है। और फिर जो अब तक इन्होंने जमा करवाए, ये करवाए हैं इन्होंने 65 अरब रुपए। अब तक सुप्रीम कोर्ट में एक अकाउंट में जमा करवा दिए थे, जो इस काम के लिए बनाया गया था कि मुल्क रियाज़ ने यहाँ पैसे जमा करवाने हैं। तो सिंध हुकूमत कह रही थी हमें दें, वफाकी हुकूमत कह रही थी हमें दें। अब जो इन्होंने 19 करोड़ पाउंड आए थे ना, 190 मिलियन पाउंड, उस वक्त उसकी मालियत बनती थी 35 अरब रुपए। तो वो 35 अरब रुपए जो इन्होंने वफाकी हुकूमत को दे दिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी कर दिया और बाकी जो 30 अरब थे वो उन्होंने कहा जनाब सिंध हुकूमत को दे दें। अच्छा, अब इससे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो जो 19 करोड़ वाला मामला था, 19 करोड़ पाउंड वाला मामला, वो अब खत्म हो गया है क्योंकि वफाकी हुकूमत को दे दिए पैसे। ऐसा नहीं है। ये जो अदालत है उसने ये कहा है कि जनाब ये पता ये चला है हमें कि अलकायदा ट्रस्ट और 19 करोड़ वाला जो मामला है ये नैब में इसकी इंक्वायरी चल रही है। तो फिर हम कोई ऐसा फैसला नहीं देना चाहते कि नैब की इंक्वायरी जो है उससे मुतासर हो। ये 19 करोड़ वाला मामला उसी तरह पेंडिंग है नैब में, वो खत्म नहीं हुआ इस जजमेंट से। और दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई दिनों से ये शोर कर रहे थे कि जनाब जो बाबे हैं ये सियासत छोड़ दें, ये रिटायर हो जाएं और नौजवानों को मौका दें। जो बुजुर्ग हैं 3-3 4-4 साल, चौथी बारी लेना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ की तरफ उनका इशारा था। और मुदरिसों की बात की कि अपने मुदरिसों में बैठे हैं, यानी फजल रहमान साहब की, और अपने वालिद साहब के बारे में भी कुछ उनका ऐसा ही मौक़िफ़ था। तो वो बड़ा तवील इंटरव्यू हुआ है, तकरीबन 2 घंटे का, आसिफ अली जरदारी साहब का। तो यही हर जगह जो सियासी हल्के हैं वहाँ मौजू बहस है कि ये बिलावल कर क्या रहा है। और आपको याद होगा कि इन्होंने असम्बली में भी अभी ये वज़ीर ख़ारजा थे तकरीर की थी कि जो सियासतदान हैं, यानी मेरे और मरियम के रास्ते में जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना करें, उस वक्त इनका ख्याल था कि ये वो सियासी जो इंतकामी एक सियासत है वो ख़त्म कर दी जाए। अब वो फिर उसी चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि जनाब ये तो घर घर की कहानी है। मैं देखें, आसिफ अली जरदारी की जो सियासत है, जब वो हुकूमत में आते हैं, जरदारी की बात कर रहा हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा उनके दौर में इनके मियाँ शरीफ साहब को उठा लिया गया था, FIA वाले उठा के ले गए थे और वे उसमें नाराज़ भी हुई थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी के दौर में कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई। तो वे जरदारी साहब किस इंतकामी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और मिसाक़ जमहूरियत के बाद और नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की तरफ से किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया। इवन ये कि जब इमरान खान ने 2014 में धरने दिए, उसके बाद इमरान खान के खिलाफ भी कोई छेड़खानी नहीं की थी, कोई मुकदमे कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी नून लीग की तरफ से, बल्कि जो पीपल्स पार्टी तो नून लीग के शाना बिशाना पार्लियामेंट के अंदर खड़ी हो गई थी, जनाब हम आपके साथ हैं। बहरहाल वो अब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने कहा जनाब ये तो घर घर की कहानी। जैसे नई जनरेशन जो है, जो अपने बुजुर्गों को कहती है कि बाबा आपको नहीं पता, वही वो कहते हैं बिलावल कर रहे हैं। और वो कहते हैं अगर मैं बिलावल पे ज़्यादा सख्ती करूं तो वो ये भी कह सकता है कि जनाब मैंने अब सियासत ही नहीं करनी, जाएं फिर, यानी रुठ जाएगा, गुस्से हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि जनाब फिर मैं क्या कर लूँगा उसका।
इस तरह के। और फिर हकीम वाला एक लतीफ़ा भी उन्होंने सुनाया है कि एक हकीम साहब जो है तवील अरसे से किसी कसाई का इलाज कर रहे थे। आँख में कोई उसके हड्डी का टुकड़ा-शुकड़ा चला गया हुआ था, वो पट्टी-शट्टी कर देते थे और कुछ अरसा जो कसाब है उसको आराम रहता था, फिर वो पट्टी करनी पड़ती थी, फिर वो मसला हो जाता था। वो उसका बेटा पढ़ के आया बाहर से, और जब बाहर से पढ़ के आया तो जनाब वो एक दिन हकीम साहब ने उसको भेज दिया। वो गया, उसने कहा ये तो छोटी-सी हड्डी है, किंकर से उसने निकाली, निकाल के सेट-सुट करके ड्रेसिंग की, उसने कहा लो जी फिट हो गया। आके अपने अब्बे को बताया, भाई तुम तो पता ही नहीं हैगा, वो देखो मैं तो बिल्कुल इलाज करे हैं कंप्लीट। ते अब्बा जी ने कहा पुत्र हम तो दाल ही खाएगा। वो उस जख्म के जो मैं इलाज कर रहा था उसका, तो उसकी वजह से तो गोश्त भी जया करता था। हम तो दाल ही खाएंगा, तो आना हम तेरी आमदनी बंद हो गई है। तो उन्होंने ये कहा कि ये हो सकता है बिलावल जो है वो बड़ा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तकरीर मुझसे ज़्यादा अच्छी कर लेता है और बातें मुझसे शायद अच्छी कर लेता है, लेकिन तजर्बा ही होता है। इसका मतलब ये है जो बयानियाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बना रहे थे, वो बयानियाँ तो उनके अब्बा जी ने खत्म कर दी। वो कहते मेरा भी जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें माइनस कर रहे हैं ना बाबिया नू, वो मैनू भी माइनस करना चाहता, लेकिन वो कहते हैं साथ ही उन्होंने कहा कि जो PPP 4P है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, वो जो तीर के निशान वाली है जिसपे ये इलेक्शन लड़ते हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो कहते हैं उसका सरबराह मैं हूं और टिकट मैंने देने हैं, बिलावल को टिकट भी मैंने देना है। बिलावल जो है वो तो 3P है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, उसके चेयरमैन है। वो तो इलेक्शन में जाती ही नहीं है, इलेक्शन में तो 4P वाली जमात जो वो जाती है। बहरहाल जो बिलावल साहब बयानिया बना रहे हैं ना कि जनाब ये बाबे जो हैं ये शायद रवायती सियासत करते हैं और इंतकाम भी उसमें शामिल होता है, ये दरअसल अट्रैक्ट कर रहे हैं। ज़रा अपने वोटरों को तो करना ही है उन्होंने, PTI वालों को, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये PTI के वोटरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नून लीग की तरफ उन्होंने जाना नहीं, PTI के लोग खड़े नहीं होने, ये बाईकाट की तरफ भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर घर से निकलते हैं नून लीग को हराने के लिए, जनाब ये बंदा ठीक है, ये पुरानी सियासत नहीं करेगा, सियासी इंतकाम की सियासत नहीं करेगा, तो इसको पीपल्स पार्टी को वोट दे दें, बिलावल भुट्टो को वोट दे दें। तो लेकिन उनके वालिद साहब की बातों से लगता है तजर्बा ही हुंदा ते जज्बाती गल्लां जिहड़ियां नवीं जनरेशन ਦੀਆਂ गल्लां और नवीं जनरेशन ਅਸੀਂ ਤਾਂ वैसे अगर ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ अपने अब्बा ਤੈਨੂੰ नहीं पता, उसको हमारे माशरे में तो बदतमीजी समझा जाता है। और जरदारी साहब शायद यही कह रहे हैं कि मुंडा बड़ा बदतमीज़ हो गया और अथरा हो गया, मेरी गल नहीं सुनता। बहरहाल ये इलेक्शन है, 8 फरवरी तक ये सूरत रहनी है अगले साल, और 9 फरवरी को देखें ये बिलावल साहब कुछ और कह रहे होंगे। यही बिलावल साहब है ना जो कह रहे थे असम्बली में खड़े होकर कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं। और फिर सिंध में उन्होंने ये कहा था कि जनाब सिंध में भी शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। अब आता है जनाब इलेक्शन कमीशन के फैसले की तरफ। उस वो जो बेंच था उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो शामिल नहीं था, दीगर 4 अरकान जो हैं उन्होंने इस केस की समाअत की थी और ये फैसला उन्होंने जारी किया है। अब ये इशू क्या है, मसला क्या है असल में ये है कि इन्होंने जो PTI वाले हैं, अच्छा जो फैसला है ना, पहले तो ये बड़े जो इनके वकील थे वो मिठाइयाँ एक तरह से खाने लग गए थे, बाद में इनको समझे हो ये तो गड़बड़ हो गई। यानी वो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उन्होंने कहा अभी तक जो आपका वो निशान है इंतखाबी निशान बल्ले का वो बरकरार है, लेकिन ज़रूरी है कि 20 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन करवाएं और फिर उसकी रिपोर्ट नताइज जो हैं वो सबमिट करें। अब ये इशू हुआ कैसे और है क्या और कानून क्या कहता है, ये इनके जो इलेक्शन है ना PTI के हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं। ये जमात के अंदर जो इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं उसमें जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते। सारी जमातें ऐसी होती हैं, बिला मुकाबला सदर जनाब शहबाज शरीफ बिला मुकाबला सदर हो जाते हैं, मौलाना फजल रहमान बिला मुकाबला हो जाते हैं, बिलावल बिला मुकाबला, जरदारी बिला मुकाबला। तो इसी तरह जमात इस्लामी में एक इलेक्शन होते हैं, उनका अमीर बदलता है, बाकी सारे ऐसे ही। और इन्होंने 2017 में इलेक्शन करवाए थे। आपको याद होगा एक इलेक्शन वजीरुद्दीन अहमद साहब इलेक्शन कमिश्नर थे इनके PTI वालों के, तो उन्होंने वो कहा था जनाब ये तो सारा कुछ झूठ चताली है, ये तो रिगिंग है सीधी सीधी, ये तो गैर जमहूरी इलेक्शन है। फिर उन्होंने वजीरुद्दीन अहमद को जमात से निकाल दिया था। ये
2017 में इलेक्शन हुई थी। अब ये कहते हैं कि जनाब जो हमारा आइन था उस वक्त वो ये कहता था कि 4 साल के बाद इलेक्शन होने हैं जमात के अंदर, और वो इलेक्शन होने थे 2021 में। अब फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जनाब वो जो ना कोरोना आ गया है तो उसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, 1 साल की हमें मजीद जो है ना मोहलत दे दें। अब 2022 को उन्होंने नोटिस जारी किया कि जनाब आपके 5 साल पूरे हो गए हैं, आपने इलेक्शन नहीं करवाए, तो इलेक्शन करवाएं और हमारे पास जमा करवाएं। अच्छा, अब ये 2022 में एक नया दस्तूर आ जाता है, इनका पार्टी का नया एक आइन आ जाता है, उसके तहत इलेक्शन होने थे। लेकिन इन्होंने पुराने दस्तूर के मुताबिक 2019 का कोई इनका एक मंशूर है, दस्तूर है, आइन, उसके मुताबिक इलेक्शन करवा के सबमिट करवा दी रिपोर्ट कि जनाब ये इमरान खान साहब जो है ये चेयरमैन मुंतखब हो गए और फलां 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 जितने भी अहदेदार थे सबका बना दिए। और वो ऐसे ही था डुकोसला टाइप, एम ही एक रिपोर्ट सबमिट करवा दी बगैर इलेक्शन। और ये भी नहीं बताया कि जनाब इलेक्शन जनरल कौंसिल का था, जनरल हाउस था, कौन सी बॉडी थी, बस एक रिपोर्ट सबमिट कर दी कि मैं जनाब दोबारा चेयरमैन मुंतखब हो गए, बल्कि सह 12 पता नहीं कितनी बारह हो गया। तो उन्होंने कहा जनाब ये इलेक्शन आप करवा रहे हैं 2022 में और मंशूर आ चुका हुआ है आपका, तो ये 2019 के मंशूर के मुताबिक आपने कैसे करवा दें। इन्होंने कहा ठीक है जनाब वो जो 2022 वाला हमने सबमिट करवाया ना कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पार्टी का, वो वापस ले लेते हैं, वो पुराना मंशूर ही हमें चलेगा। उसमें फिर मामला आगे बढ़ा, उनका जनाब ये तो 2 नंबरी हो रही है सरासर। और फिर जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका जो सेक्शन है 215 और 214, वो एक इंतखाबी निशान के हवाले से है कि जनाब इंतखाबी निशान जो है वो कैसे जारी होगा। वो कहते हैं उसने इलेक्शन करवाए हों, जो फंड मिलते हैं उसकी तफसीलात फराहम की हों, इस तरह के मुख्तलिफ दफात हैं उसमें। 209 ये कहता है कि जनाब हर सियासी जमात अपने दस्तूर के मुताबिक, आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगी, और फिर जो इलेक्शन रिजल्ट हैं, कौन अहदेदार है, किसका चुनाव किया गया है, वो रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट करेगी। ये जो इन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई थी तो उसमें जो मैंने कहा है गड़बड़ थी, तो उन्होंने उसको नहीं माना। उनके जनाब फेयर इलेक्शन करवाएं अपने दस्तूर के मुताबिक, और फिर 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। और रायत, उनका हम रायत कर रहे हैं आपके साथ, वरना तो जो इलेक्शन है आपका, इलेक्शन जो करवाया है आपने, जो रिपोर्ट सबमिट की है उसको मुस्तरद कर दिया जब उसने, तो 20 दिन की उन्होंने मोहलत देने की ज़रूरत नहीं थी। उनका नहीं, 20 दिन की मोहलत दे रहे हैं, और फिर जो सेक्शन 209 है उसके मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर आपने 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएंगे और वो 7 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब इनको मसला क्या बना हुआ है? अच्छा, जो इमरान खान साहब है ना, ये पार्टी के हेड नहीं रह सकते। उसकी वजह है कि तोशाखाना केस में इनको सजा हुई, और उस सजा की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दे रखा है। अब इन्होंने जो गड़े खोदे थे ना नवाज शरीफ के लिए, अब ये खुद उसमें गिर रहे हैं। जब नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में नाअहल हुए ना, उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, तो उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट 2017 जारी किया। उससे पहले जो था उसमें जो मुतलका कानून था उसमें यह था कि कोई पार्टी, अगर कोई बंदा पार्लियामेंट या सूबाई असम्बलियों की रुकनीत के लिए नाअहल हो अवामी ओहदे के लिए, तो वो किसी पार्टी का हेड नहीं हो सकता। इसी कानून के तहत जो लंदन वाले हैं अल्ताफ भाई, उनकी जो वो पार्टी सदर नहीं रह सकते, पार्टी के हेड नहीं रह सकते एमकेएम के, तो फिर ये मुशर्रफ ने जब ये कानून लाया था मुशर्रफ दौर में, तो फिर बेनज़ीर भी नाअहल थी उस वक्त, और उस वक्त नवाज शरीफ भी नाअहल थे। तो उन्होंने फौरी तौर पर यह किया कि पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना ली एक नई जमात, और मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो हैं उसको उसका सरबराह बना दिया। और इन्होंने अपना जो सरबराह है, पार्टी सरबराह नून लीग वालों ने, वो तब्दील कर लिया, राजा जफर लक जो है उसको चेयरमैन बना लिया, और पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन में ये पार्टियां मौजूद रहीं। अब एक टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ शेब शीन साहब थे, वो कहते टाइम बड़ा थोड़ा है, मैं क्यों भी उन्होंने हफ्ते 10 दिन च कर लिया सी, तो थोनू की मसला हैगा। मसला इन्होंने ये आ कि इमरान खान
पार्टी हेड नहीं रह सकता। वो क्यों नहीं रह सकता? जब एवनफील्ड में वो नहल हुए थे ना इमरान खान नवाज शरीफ, तो उसके बाद 2017 में उनकी हुकूमत थी। उन्होंने जो मैंने बताया इलेक्शन असलाहत एक्ट, उसमें तरमीम करके ना वो वाली बात कि जो असम्बली की अहलियत के लिए नाअहल हो वो पार्टी हेड नहीं बन सकता, वो चीज़ हज़फ कर दी, निकाल दी उन्होंने। ये लोग गए थे कि जनाब ये पार्टी हेड नहीं रह सकता, और फिर साकम सार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सादर फरमा दिया था कि जनाब ये जो इलेक्शन एक्ट है ना, इसको आइन के आर्टिकल 62 और 63 के साथ मिला के पढ़ना है, क्योंकि जो पार्टी हेड होता है वो एक तरह से अवामी होता है, उसका अपने अरकान असम्बली पे बड़ा असर होता है, असर और सूख होता है, वो उसकी बात मानते हैं। इसलिए जो असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल होगा वो पार्टी की रुकनीत के लिए भी नाअहल होगा। और फिर इनकी सदारत जो थी नवाज शरीफ की, वो ख़त्म कर दी थी। अभी उन्होंने फैसला दिया, 15 मिनट बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया था इलेक्शन कमीशन से कि जनाब ये जो इनकी सदारत है ये ख़त्म कर दी गई है। और फिर उसके नतीजे में जो इनके सेनेट में जो इलेक्शन लड़ रहे थे, इनके बंदे टिकट दिए हुए थे, मुशाहिद हुसैन सैयद वगैरह सारे लोग, मार्च 2018 में, तो वो सारे टिकट वापस हो गए थे। वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे फिर वो लोग जो हैं। तो अब खान साहब पर भी वही फैसला जो साकम सार दे के गए हुए हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, वो इन पे भी इतलाक होगा और ये सदर नहीं बन सकेंगे। और अब मेरी जो इतला जो अंदर खिचड़ी पक रही है वो ये है कि इमरान खान किसी के हैंड ओवर नहीं करना चाहता पार्टी, वो खुद सरबराह रहना चाहता है। ना शाह महमूद कुरैशी के सपुर्द करना चाहते हैं, ना परवेज़ इलाही के सपुर्द करना चाहते हैं, ना बुशरा बेगम के सपुर्द करना चाहते हैं। बुशरा बेगम के साथ तो मामला कुछ और रुख इख्तियार करने वाले हैं, वो अब मैं बता नहीं सकता। घरेलू मामले में क्या इतनी ज़्यादा, और जब सदका खबर बल्कि आपके सामने ही आ जाएगी, वहाँ तो कुछ और ही मामला चल रहे हैं और अलीमा खां पे बाकी लोग नहीं मान रहे। यानी एक अंदर लड़ाई चल रही है। और मुझे ये लग रहा है, बल्कि मैंने शायद पहले भी बताया था, इनके वकील के हवाले से मैंने बात बताई थी कि ये अब कुछ ऐसा करने वाले हैं कि ये इलेक्शन मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं 2024 वाले। इस बात को बहाना बनाएंगे ये, जनाब देखें हमने तो इलेक्शन करवा के, पार्टी इलेक्शन करवा के जनाब रिपोर्ट सबमिट करवा दी थी और ये 2 नंबरी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, और उस दौरान इलेक्शन आ जाएगा और फिर इनको जो इंतखाबी निशान है वो नहीं मिलेगा। बल्कि इंतखाबी निशान के ये पार्टी ही, जो इलेक्शन कमीशन जो रजिस्टर्ड पार्टी है उनकी लिस्ट से निकल जाएगी। ये अगर ये हरकत करते हैं तो फिर ये मुतनाज़ा बनाएंगे, ये इसको आदत है। इमरान खान साहब जो है ना, जब ज़ाहिर इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, 2008 के इलेक्शन में भी इन्होंने बाइकाट किया था क्योंकि इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे। अब भी इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, सारी पार्टी तो तितर बितर हो गई है। कुछ नून लीग में जा रहे हैं धड़ाधड़, कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, कोई इधर चले गए, कोई इधर चले गए। वो 300 से जायद लोग, 300 पता नहीं 40 या 60, ये खुद दिन की रिपोर्ट है पीटीआई की, कि वो लोग जो हैं, ये जो सियासतदान, आम कारकुनों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो छोड़ चुके हैं पीटीआई को। अब ये इन चक्रों में है कि इलेक्शन, ये जो पार्टी है, ये सिंबल अलाट नहीं होगा हमें, हम मजलूम बनेंगे, एहतजाज करेंगे और इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। ये हरकतें कर रहे हैं इमरान खान साहब। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।